अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। इसीलिए मैं आपको सीधा यहाँ पे वॉलमार्ट पे ले आई हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं ग्रॉसरी क्या लेती हूँ और आपने भी आइंदा से क्या ग्रॉसरी लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वाली ही ग्रॉसरी लें, आप डिफरेंट लेंगे। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है और आपने वेट लूज़ करना है तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो मैं आपको वॉलमार्ट पे रैक्स शो करा रही हूँ कि आप क्या कुछ खा सकते हैं और क्या कुछ ले सकते हैं, जिससे इंक्लूड करके आप आराम से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है विंडो का। आपने कितने आवर्स की विंडो रखनी है जिसमें कि आपने फास्टिंग करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपने सुबह के टाइम कुछ नहीं खाना, और अगर आपने सुबह के टाइम कुछ लेना है तो वो क्या हो सकता है। तो अगर आप सुबह के टाइम, जैसे लोगों को, हम सबको आदत होती है कॉफ़ी की या टी की, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो सा है वो आप, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि आपने उसमें वो दूध नहीं मिक्स करने देते। लेकिन मेरी न्यूट्रिशनिस्ट को भी मैं यही कहती थी, नहीं मैंने बग़ैर टी लेनी नहीं है उसके मिल्क के, तो मैं टी लेती थी विद मिल्क, लेकिन उसमें कोई और चीज़ नहीं मैं ऐड करती थी, शुगर भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ विद मिल्क मैं थोड़े से वो ले लेती थी टी। क्योंकि कईयों को माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, कईयों को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब चेंज किया, उन्होंने कहा कि ब्लैक कॉफ़ी या डीकैफ़ कॉफ़ी अगर तुम्हें पसंद आती है, मतलब यानी कि अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी फ्लेवर ले लें, कोई ज़रूरी नहीं कि नेस्कैफ़े ही लें जो मैंने रखा हुआ है। क्योंकि हमें आदत थी, पाकिस्तान में यही एक कॉफ़ी पहले शुरू में मिलती थी, तो यही वाली, इसी का टेस्ट ज़्यादा पसंद था, तो मैं अभी भी यही ले लेती हूँ यहाँ पे भी। तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो मर्ज़ी कॉफ़ी ले लें। लेकिन बात वही आ जाती है कि उसमें फिर भी उसने मुझे कहा कि नहीं, तुमने मिल्क नहीं लेना, मिल्क नहीं लेना। तो फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा, मेरे पास ना एक हाफ़ एंड हाफ़ मिलता है यहाँ पे अमेरिका में, वो मैं ले लूँ। तो उसने कहा अच्छा चलो, वो थोड़ा सा तुम डाल सकती हो बिल्कुल, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं वही, मुझे अब टी के बाद जो सा है वो, चाय छोड़ने के बाद से मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगने लग गया कॉफ़ी का। और कॉफ़ी वैसे भी एंटी एजिंग है, आपको पता है, तो मैं कॉफ़ी ही यूज़ करती हूँ। अब सुबह के टाइम मैं कॉफ़ी पीती हूँ। उसमें सुबह ही मैं अर्ली मॉर्निंग जो भी मेरी रूटीन होती है उठने की, बच्चों के साथ ही मैं उठ जाती हूँ, और मैंने फिर कॉफ़ी का एक बड़े वाला मग ले लेना होता है। उसमें थोड़ा सा मैं हाफ़ एंड हाफ़ या क्रीम, जो प्लेन क्रीम होती है, वो मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। और उसके बाद या तो आप इससे पहले पानी पी लें, उसके बाद कॉफ़ी के बाद पानी पिएं। आपने हाइड्रेशन का बहुत ख़्याल रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना, उससे स्किन काफ़ी रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन ख़राब होने लग जाती है। इवन कि आपसे फास्टिंग भी कंप्लीट नहीं होती और आपको ज़्यादा भूख लगती रहती है। अगर आप ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं करेंगे, पानी की डिहाइड्रेशन से ना, मैंने देखा है कि बहुत जल्दी आपको होता है कि अब कुछ और खा लिया जाए। तो कॉफ़ी पीने के बाद जो सा है वो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना, यानी कि अपना मेरा फ़ास्ट जो सा वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर मैं उस पे ही रहती हूँ। और उसको आगे मैं बताती हूँ कि आगे मैं क्या यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, अब कॉफ़ी के बाद जो सा है वो मैं अपनी फास्टिंग को कैसे प्रोलॉन्ग करती हूँ, यानी कि इसकी आगे किस तरह से मैं इसको लेके चल सकती हूँ, तो उसके लिए मैं करती हूँ कि मैं ये नींबू और ये पिंक सॉल्ट जो सा होता है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। इसकी मैं वो ड्रिंक सा बना लेते हैं, स्कंजवी टाइप, लेकिन इसमें कोई शुगर नहीं आपने मिक्स करनी, इसको आपने ऐसे ही लेना है। यानी कि 10 बजे तक तो आप कॉफ़ी पी लें ना, तो आप ठीक रहते हैं सुबह मॉर्निंग में। फिर आप उसके बाद जब आप ये सॉल्टेड वाटर पीते हैं, सॉल्ट की रेशो जो सी है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो प्लीज़, वो तो अपने डॉक्टर से पूछे, वो मुझसे मेरी वीडियो पे ना रहे। तो आप तो अपनी डॉक्टर से पूछें कि आप कितना सॉल्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो वो फिर आपको जिस तरह आपको डॉक्टर सजेस्ट करे आप उसके मुताबिक लें।
वरना अदरवाइज़ ये ड्रिंक आपको बहुत हाइड्रेट रखता है और बड़ा एनर्जाइज रखता है थ्रू आउट द डे। आपको कोई और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ये अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी ले रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद आप 2-3 ग्लास ये पी लेते हैं इसके स्कंजी के या लेमन वाटर के, तो फिर आप इजीली जो है ना अपना फास्ट प्रलॉन्ग कर सकते हैं, उसकी विंडो को प्रलॉन्ग कर सकते हैं। 3-4-5 बजे तक भी हद लोग कर लेते हैं, मैं भी करती हूँ इवन के। अगर आपको यानी कि सुबह जिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यानी कि वो आदत आपकी हट जाती है कि सुबह उठते साथ ही नाश्ता करने की आदत ना वो ख़त्म करनी होती है, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आपका फ़ैट जो है वो रिड्यूस होता है। तो अगर आप ये इस तरह से ले लेंगे लेमन वाटर मिक्स, तो ये आपको बड़ा स्टे हाइड्रेटेड रखता है और इसमें आपको बार बार भूख भी नहीं लगती। वो क्रेविंग्स जो सी फॉल्स किस्म की आपको हंगर प्रैंक्स आ रहे होते हैं, वो भी आपके माइंड में आने कम हो जाएंगे और आप ठीक रहेंगे, आप स्टेबल रहेंगे, अपनी फास्टिंग पे रहेंगे और आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपनी विंडो को, ताकि आप फिर उसके बाद अपना मील ले सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सी प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग में, वो है स्टीविया। स्टीविया जो सी है ये शुगर का ऑल्टरनेट है और ये बेस्ट है अगर आपने अपनी शुगर को कट डाउन करना है, या आपने शुगर वैसे तो रेकमेंडेड ही नहीं होती इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग में, और जब आपने वेट रिड्यूस करना है तो आपको पता है कि आपने ये चीज़ों पे तो बिल्कुल नहीं यानी कि कर सकते ना, कि आप शुगर खा रहे हो तो आप वेट तो नहीं ना लूज़ कर सकते। तो लेकिन इसमें भी जो सी है वो मेरी न्यूट्रिशनिस्ट जो सी थी, उसने मुझे एक ऑल्टरनेट उसका दे दिया और जो कि बड़ा बेस्ट है, वो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें यही है कि जो सी आपने स्टीविया लेनी है ना, वो सिर्फ ऑर्गेनिक लेनी है, इसमें और कोई डिफरेंट नहीं लेनी। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट नेम्स से हैं, क्योंकि उनमें किसी ना किसी किस्म की ना वो शुगर या वो केमिकल्स और किस्म के यूज़ हैं, और वो प्योर स्टीविया नहीं है। तो आप वो मत लें। किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने उनको बताया, उन्होंने जाके कोई और ब्रांड की स्टीविया ले ली और ऊपर से वो बिल्कुल ही कोई यानी कि थी बड़ी केमिकल मिक्स थी, और उनको वो कहें कि मैंने तो ये जब पी तुम्हारे कहने पे तो मेरा तो हार्ट का प्रॉब्लम होने लग गया, मुझे तो ऐसे हो रहा था, मुझे वैसे हो रहा था। तो मैंने कहा प्लीज़ आप इस तरह मत लें, मैंने आपको बताया था, मैंने तो आपको बल्कि जब आप मेरे घर आई थी तो मैंने आपको ऑर्गेनिक वाली दी थी, तो आप शायद वो भूल गई हैं। लेकिन यहाँ पे इजीली मिल जाती है, वॉलमार्ट पे, इवन के आई थिंक टारगेट पे भी पड़ी हुई है। तो आपने यही वाली स्टीविया यूज़ करनी है, ऑर्गेनिक। ये बेस्ट है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इवन कि अगर आपने कोई स्वीट भी खाने को दिल चाह रहा है, आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी की स्वीट बनानी है, हलवा या कोई भी रसमलाई या कुछ भी, तो उसमें भी वो जो चीट डे हमें मिलता था अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ से, तो वो उसमें मैं ये स्टीविया यूज़ करती थी। तो बेहतर ये है कि आप यही यूज़ करें। नेक्स्ट मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने खाना किस चीज़ में पकाना है और कैसे लेना है। तो खाने के लिए मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था बटर भी अनसॉल्टेड मैं लेती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप सॉल्टेड ले लें, लेकिन वो है कि आपके खाने में फिर सॉल्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, बेहतर है कि आप अनसॉल्टेड ले लें। फिर मैं लेती हूँ घी जो सा है वो मैंने ये वॉलमार्ट से लिया है। आप लोग देसी घी जो सा है वो देसी स्टोर से भी ले सकते हैं, उसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। मेरे बच्चों को देसी घी जो सा है वो उसमें कुछ पका हुआ उसकी स्मेल आ जाए तो वो नहीं खाते, तो वो बड़ा प्रॉब्लम करता है। तीसरी चीज़ जो सी है वो मैं रेकमेंड की थी उसने मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने, वो है कोकोनट ऑयल में भी स्पेसिफ़िकली ये वाला MCT ऑयल जो सा है ना, वो उसने मुझे कहा था। वो जो जमे भी होते हैं बॉटल्स में, जार्स में, वो ऑयल होता है कोकोनट का, जो कि अम्मी मेरी यूज़ करती थी सर पे लगाने के लिए, वो वाला नहीं यूज़ करना इसमें आपने MCT ऑयल यूज़ करना है। ये MCT ऑयल जो सा है ये कोकोनट ऑयल ही है, लेकिन इसका
कोई वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है और ये बड़ा अच्छा है। और ये आप इजीली आपको पता नहीं इजीली मिलता है कि नहीं, लेकिन हाँ ये मैंने वॉलमार्ट पे बड़ी मुश्किल से ढूंढा था, क्योंकि यही रेकमेंडेड है इंटरमीडिएट फास्टिंग में, और इसमें ही आप खाना पकाएं और खाएं। इन 3 चीज़ों के अलावा आपने और कोई कुकिंग ऑयल नहीं यूज़ करना, ना ही ऑलिव ऑयल, ना ही कोई और किसी भी किस्म का रिफाइंड ऑयल और नहीं यूज़ करना। यही सबसे बेस्ट है आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग में यूज़ करने के लिए और वेट लूज़ के लिए। तो MCT ऑयल जो सा है, इसको आपने जो सा है अपना जो फास्ट खोलना है ना, उससे पहले खाना खाने से पहले 2 चम्मच आपने ये पी भी लेना है, 2 टेबल स्पून बड़े वाले, वो आप पी भी सकते हैं। तो पीने के बाद फिर आपने अपना मील ऑफ द डे स्टार्ट करना है। इसमें यही होता है कि आपने मील ऑफ द डे आपका जौन सा होगा वो आपका प्रॉपर एक मील होगा, लेकिन आपने खाना घर का ही खाना है। आपने ये नहीं कि बाहर का जाके खाना खाना है, आपने जो कुछ भी बनाया है वो घर में ही खाना है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है आपने, या आपने विद मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स करनी है तो वो भी सही है, लेकिन लो कार्ब या नो कार्ब्स हो सकते हैं, लेकिन आपने कार्ब्स नहीं ऐड करने बीच में, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी देर आप इतने घंटे भूखे रहने के बाद भी अगर आप सब कुछ खा लेंगे ना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग में कोई कंसिडर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे कि हम बल्कि शुरू से ही करते हैं, हम रोज़ों में अफ्तारी सहरी सादी सी कर लेते हैं। अफ्तारी पे हम बहुत ज़्यादा पकौड़े समोसे खाते हैं, उसकी वजह से पता चलता है कि रोज़ों के एंड पे हमारा वेट बड़ा ही होता है। ईद पे हमेशा कपड़े नहीं फिट हो रहे होते, तो इसलिए बेहतर है कि अभी इस वाली फास्टिंग पे कंसंट्रेट किया जाए, और बाद में रोज़ों को भी आप इजीली फिर आप कर सकेंगे, गुजार सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जोन सा होगा व्लॉग, वो मैं अगर आप लोगों ने मील के बारे में जानना है कि कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं, तो वो मैं उस पर बना दूँगी। बाकी आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।